નમસ્કાર. ગ્લોબલ કચ્છ મિત્ર સુખનું સરનામું અંતર્ગત આજે કુંદરોળી ગામમાં હું ધીરજ છેડા એકલવીર, અમારા ગ્લોબલ કચ્છના સહયોગી જયંતિભાઈ મામણિયા, કપિલભાઈ વ્યાસ સૌ આજે साथे આવ્યા છીએ. खास आज हम दीदी की मुलाकात लेने आए हैं. प्रियंका दीदी हमारे कुंदरोड़ी गांव में ग्लोबल कच्छ मित्र सुखनु सरनामू अंतर्गत ये कार्य कर रहे हैं. लगभग 40 एकड़ में एक कुछ अलग, कुछ हटके किस तरह से खेती किया जाए, किस तरह से ग्रास रूट खड़ा किया जाए, वो अपना जिसको भारतवर्ष ने, हमारा भारत देश ने जिनको फॉरेन में 3 प्रवचनकार में से एक हमारी प्रियंका दीदी थी. ये हमारा सौभाग्य है कि आज कुंदरोड़ी गांव में ये अपना अनुभव शेयर कर रही है. तो मैं प्रियंका दीदी से कहूँगा कि ये 40 एकड़ ज़मीन में आप क्या कर रहे हो, किस तरह करोगे, और जो कुंदरोड़ी गांव को पूरा कच्छ के 952 गांव के एक मॉडल बनाना है, इसमें आप क्या करोगे? नमस्ते. पहले तो कच्छ में ग्रासलैंड की मेजर समस्याएं हैं. उसका ओवरग्रेजिंग, जो ज़्यादा उसको चराते हैं बार बार, उसके कारण उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती. दूसरा है कि यहाँ का इंक्रोचमेंट. ये बस कच्छ की ही बात नहीं है, पूरे विश्व भर में जितने भी ग्रासलैंड है उनसे 20% ग्रासलैंड क्रॉपलैंड में कन्वर्ट हो चुके हैं. और तीसरा है कि इनको डिग्रेडेड समझा जाता है एंड उसको रिस्टोर करने के लिए ग्रासलैंड में प्लांट्स लगाए जाते हैं, ट्रीज़. तो उसके कारण अफॉरेस्टेशन के नाम पे ग्रासलैंड की इकोसिस्टम का जो उसका इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाता है. अभी कुंदरोड़ी गांव में 50 एकड़ का ये ग्रासलैंड है और कम से कम यहाँ पे 600 गाय भैंस हैं. और अगर हम देखा जाए कि अभी ग्रासलैंड की कंडीशन ऐसी है कि 100 हेक्टेयर ग्रासलैंड भी 10 एनिमल्स को फीड नहीं कर पाता है. तो हम उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं? तो रिस्टोरेशन के लिए लोग क्या कर जाते हैं, नॉर्मली जैसे खेड़ना है, खेड़कर जो भी फॉडर के सीड्स डालने हैं एंड उनको फर्टिलाइज़र देकर उगाते हैं. तो दिस इज़ नॉट द वे कि जिससे हम ग्रासलैंड को रिस्टोर कर सकते हैं. ग्रासलैंड एक यूनिक इकोसिस्टम है. उसके अंदर मतलब अलग अलग ग्रासलैंड, लेग्यूम्स, उसके अंदर छोटे छोटे नॉन वुडी श्रब्स, इन सब का मिलाकर एक परिसंस्था बनती है. और उसके 3 मुख्य रिस्टोर करने के कारण होते हैं कि एक है कि यहाँ के वन्य जीवों को कुछ खाने के लिए मिलना चाहिए, दूसरा है कि इसकी बायोडाइवर्सिटी बढ़नी चाहिए, और तीसरा है कि जो भी पशुधन है उस पशुधन को खाने के लिए फॉडर मिलना चाहिए, ताकि जो मालधारी लोग हैं या जिनकी आजीविका इन पशुओं के ऊपर डिपेंडेंट है उनका ये लाइवलीहुड जनरेशन हो जाए. तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कच्छ में पहले मुख्य या कुंदरोड़ी का हम देखा जाए तो यहाँ से 98% लोग रेनफेड के ऊपर खेती करते हैं. मतलब ओनली 2%, मतलब 5 या 6 ही लोग जिनके पास इरिगेशन अवेलेबल है. तो ऐसी जगह पे, और मिट्टी को तो आप देख रहे हैं कि सलिनिटी बहुत ज़्यादा है एंड कॉम्पैक्शन भी बहुत ज़्यादा है. इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हम लोगों ने यहाँ पे, जैसे अफ्रीका में टेक्निक यूज़ की जाती है जस्ट डिग इट बाय एक मोमेंट के द्वारा, कि छोटे छोटे अर्धचंद्राकृति 5 मीटर डायमीटर के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं. तो इसमें क्या हो जाता है कि जहाँ से भी आपका पानी बारिश गिरने के बाद वो जैसे बहता है, उस स्लोप के डायरेक्शन में हम लोगों को ये 5-5 मीटर डायमीटर के स्ट्रक्चर 5 मीटर छोड़कर बनाने होते हैं. तो ये क्या कर देता है, एक एक छोटा सा स्ट्रक्चर 2500 लीटर से 3000 लीटर का पानी रोक देता है और ज़मीन के अंदर परकोलेट करने में हेल्प करता है. और हमें बस क्या करना है, जो भी अभी हर एक सॉइल के अकॉर्डिंग उसके ग्रासेस के टाइप होते हैं जो यहाँ पे ग्रो होते हैं. तो हमारी टीम ने यहाँ पे आके ग्रासेस का सर्वे किया, यहाँ की लोकल नेटिव जो भी स्पीसीज़ है ट्रीज़ की, फॉडर की, उनका सर्वे किया. उसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर करके हम लोगों ने जो ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है भरूच में, उनसे कांटेक्ट किया. यहाँ के अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बनी ग्रासलैंड में जो भी लोग हैं जो ग्रासेस उगाते हैं, उनसे बीज की हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूर्ति कर ली. और इसके बाद अभी हम लोगों ने ये सारे पूरे
40 एकड़ में स्ट्रक्चर बनाए हैं। एक पैच में कम से कम 200 स्ट्रक्चर होते हैं। 200 माना 200 इंटू 3000 लीटर, इतना पानी वो एक ही सीज़न में अंदर रोक कर रखेंगे। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर वाटर कंजर्वेशन, ये एक प्लांट ग्रोइंग सिस्टम्स है कि इसके ऊपर हम अलग टाइप के प्लांट्स ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन में, मतलब जो ड्राई लैंड है वहाँ पे लोग बोलते हैं कि पानी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं हो सकता ऐसी ज़मीनों पर। तो ये एक प्रयास है कि लोग यहाँ पर आकर देख सके, सीख सके और महिलाओं के लिए एक इनिशिएटिव बन जाए कि यहाँ पे जो ग्रास उग कर आ जाएंगे तो उसके जो सीड्स है, 1 किलो सीड की कीमत 900-1000 रुपये है। अगर ये खुद महिला इनिशिएटिव लेकर स्टेक होल्डर बनकर अपनी बैंक बना लेते हैं तो आसपास के गाँव के ग्रासलैंड रिस्टोरेशन के लिए वो खुद भी सक्षम बन जाएगी। एंड ये सीखकर वो खुद अपना एक इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं कि गायों को, मतलब पशुधन को चारा सप्लाई करने का या ये ग्रासेस को भी सप्लाई करने का। तो ये प्रयास है कि ना हम सिर्फ 40 एकड़ करके चले जाएं या 50 एकड़ करके चले जाए, ये नहीं है। इसका मोटो है कि लोग सीख ले कि यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं ही हैं। और हम जितना भी बैरन स्पेसेस है वहाँ पे ये बहुत चीप टेक्नोलॉजी है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना दिया जाए तो ये फिर से बैरन लैंड हरा भरा हो सकता है। और अपने गायों को जो चारा डेली एक गाड़ी आती रहती है जो यहाँ पे चारा दे के जाती है, मतलब हम डिपेंडेंट है। कुछ ऐसी आपदा आ जाए प्राकृतिक तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो जहाँ पे भी स्पेसेस है उसमें डाइवर्सिफाइड चारा लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, सॉइल की हेल्थ को बढ़ाने के लिए कवर क्रॉप्स एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसको हम लगाकर उसमें लेग्यूम्स, ग्रासेस और थोड़े बड़े पत्ते वाले चीज़ें होती है जो यहाँ की ही नेटिव ज़मीन के अंदर डाल देंगे तो वो स्पंज बना रहेगा। तो हमें पानी का स्ट्रक्चर मतलब ज़्यादा पैसे खर्च करके बनाने की ज़रूरत नहीं, हमारी मिट्टी को ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो एक एक बूंद को स्टोर करके मल्टीपल दे सके। मतलब ड्रॉट कंडीशन भी आ जाए, मतलब हमें पता नहीं कल क्या होने वाला है कि अगली साल बहुत ड्रॉट आ जाए या उसके अगली साल आ जाए, तो हमारी ज़मीन ऐसी तैयार होनी चाहिए कि उस पे ऊपर कुछ भी डालो तो वो आ जाना चाहिए। एंड किसान खुद के खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो ये प्रयास है यहाँ पे चल रहा है, किसान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा होकर अपनी लैंड में भी एग्रो फॉरेस्ट्री, उनके बांध पर ऐसे फॉडर ट्रीज़ ग्रो करे। एंड कुछ फार्मर्स ने अपनी ज़मीन सॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए भी वो शुरुआत हो चुकी है, 15 दिन पूरे हो चुके हैं। कुछ फार्मर्स फूड फॉरेस्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम नेचर को मिमिक करके डायरेक्टली नेचर में कैसे लेयर है, मल्टी लेयर फॉरेस्ट होते हैं, तो ऐसे ही मल्टी लेयर फ्रूट ट्रीज़, नीचे वेजिटेबल्स, ग्रासेस, ताकि उनकी गायों की भी जो लागत है उनको फॉडर चाहिए वो पूरी हो जाए, उनकी खुद की भी इकोनॉमिकल कंडीशन वेजिटेबल से हो जाए। एंड तीसरा, अपने गाँव की समृद्धि। गाँव में अभी जो भी सब्जियां बाहर से आती है, फूड माइल जाता है, तो नहीं, हम गाँव में रहकर ही गाँव को समृद्ध और संपन्न बना सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव चल रहे हैं। धन्यवाद प्रियंका जी। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे कुंदरोड़ी के हार्दिक भाई मामणिया को, डोनर हमारा विजय भाई छेड़ा, डोनर एंकर परिवार और ने समस्त गांववासियों जिन्होंने सपोर्ट किया है। प्रियंका दीदी जैसे ऐसे हमारे इंडिया में कुछ लोगों में जिनका नाम है और आज हमारी सरकार जिनको विदेश में भेजती है, ऐसी प्रियंका दीदी हमें कुंदरोड़ी गांव में मिली है, ये भी हमारा सौभाग्य है। फिर से एक बार सभी गांववासियों को और हार्दिक भाई को स्पेशल धन्यवाद और सभी डोनरों को खूब खूब धन्यवाद। एक कुंदरोड़ी कच्छ के अंदर एक मॉडल बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अस्तु, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय कच्छ, जय कुंदरोड़ी।
नमस्कार प्रियंका दीदी जी, आपको कुंद्रोड़ी में और क्या हमें करना चाहिए जिससे एक लोक जागृति हो, लोग जागरूक हो और अपनी ज़मीन को, अपने पानी को कैसे वो ठीक से कर सके, इसके लिए आपने क्या सोचा है? जैसे कोई भी हम सोचते हैं कि गांव का, अगर हम लोगों को एक गांव को इको विलेज बनाना है या मॉडल विलेज बनाना है, तो आत्मनिर्भर विलेज शिक्षा और वेलबींग या स्वास्थ्य के बिना अधूरा है। तो उस वेलबींग और शिक्षा के साथ हम उसको जोड़ रहे हैं कि हम यहाँ पे फार्मर्स, यूथ या बच्चे, इन सब के लिए अलग अलग से 3 दिन का ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं जून में। तो जिससे क्या महिलाओं को, वो अभी उनके पास कोई इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें, वैल्यू एडेड चीज़ें कर सकती है यहाँ के ही। जैसे यहाँ पे तल होता है, मतलब सिसमी होता है, पीनट होता है और गवार होती है। तो इन चीज़ें, जो भी चीज़ें होती है, इससे वो वैल्यू एडेड चीज़ें कर सकती है और कुंद्रोड़ी का एक ब्रांड बन सकता है, जिससे वो उनके लिए एक पहली चीज़ है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बने। दूसरा चीज़ है कि हम यहाँ इस गांव में 1.5 महीने से है। गांव के बहुत सारे लोग इस चीज़ से जानते हैं कि हम खेती का काम चल रहा है, गौचर का, जिससे हमें पूरे साल भर हमारी गायों को चारा मिलेगा। गांव वालों की भावना ये है कि हमारे खाने के लिए कुछ ना हो तो भी चलेगा, लेकिन हमारी गायों के लिए होना चाहिए। ये भावना उनकी अच्छी है, लेकिन उनका खुद का भी फूड फ्रीडम होना ज़रूरी है। तो उसके लिए उनके मेड़ के ऊपर पेड़, ऐसे मतलब वो जो एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सिल्वो पास्चर के प्रिंसिपल यूज़ करके हम कर रहे हैं। और वो सारे उन चीज़ों में हम सिखाएंगे कि वो खुद भी इनिशिएटिव लेकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिखाने वाले हैं आप? हाँ, ये प्लानिंग हमारा जून के फर्स्ट वीक में है। जैसे अपना उपलक्ष्य होता है कि 5 जून को इन्वायरमेंटल डे है, उसका इस साल का थीम भी है कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इससे क्या हो जाएगा कि गांव के सारे लोग अपने गांव में जो भी स्वच्छता के नाम पे जुड़ जाएंगे, और एक बार किसी चीज़ में वो जुड़ जाते हैं तो उनको वो रस आना शुरू हो जाता है कि हाँ, मेरा भी मेरे गांव के प्रति कुछ है। और ये हमारा सपना, या जो भी समस्त महाजन पर जानकारी वाले हैं उनको किसको आपने बुलाया है? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब जो भी सरपंच है, मतलब जैसे हम होते हैं, बच्चे हैं, हम लोग इन्वायरमेंट में, हम लोगों की पढ़ाई है, हम इन्वायरमेंट की चीज़ें कर सकते हैं, खेती की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन लोगों को अगर जुड़ाना है ऐसी मूवमेंट में, तो ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने अपने गाँव को ऐसा मॉडल विलेज बनाया है। तो राजस्थान के जाहोटा एक विलेज है, उसके सरपंच युवा सरपंच है और जो ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छता, मतलब राजस्थान की स्वच्छता मिशन के, तो उन्होंने हमें ये दिया है कि ये मेरा सौभाग्य है, आप कभी भी बुलाओ, हम यहाँ पे आकर गांव के लोगों को, स्पेशली उनकी पंचायत महिला पंचायत करके फेमस है, तो यहाँ की महिलाओं के अंदर वो कैपेसिटी बिल्डिंग लाने के लिए वो एक आ रहे हैं। और NRLM के अंदर हमारी एक सखी है, उन्होंने बहुत सालों से काम करके 117 गाँवों की महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं और उनको 5, 6, 7 सालों तक अच्छे से चलाया है। कब तक रहेंगे, कितना दिन यहाँ हमें सेवा देंगे? बहन तो 1 महीना तक उन्होंने कमिटमेंट दी है। और हमारे भाई जी वो आएंगे जागृति करने के, मतलब वो एसेंशियल है कि यहाँ के लोग, मतलब कैसे है कि ये मेरा सपना, आपका सपना, जो अपने समस्त महाजन हैं, इनका सपना नहीं, ये गांव के हर एक छोटे बच्चे या किसान का सपना होना चाहिए कि 2 साल के बाद मेरा गांव कैसा होना चाहिए। और पेंटिंग के लिए क्या किया है कुछ? तो स्वच्छता को हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं कि जिससे जहाँ पे अभी देखते हैं हम गांव में जाते हैं तो कोई जगह पे बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा दिखता है, पड़ा रहता है, तो कोई एक डाल देता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग डाल देते हैं। अगर वही को ही हम एक सेल्फी पॉइंट बना ले, कुछ पर्यावरण की अच्छी चीज़ें या कच्छ की कल्चरल चीज़ वहाँ पे डिपिक्ट कर दी, तो वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मैं वहाँ पे कचरा डालूंगा। जो सेल्फी पॉइंट है वहाँ पे कोई कचरा नहीं, वो लोग वहाँ पे खुद साफ करके भी सेल्फी लेने जाएंगे। तो ये एक संकल्पना है। और दूसरा, जो भी स्ट्रक्चर्स गाँव में सुधार के हम कर रहे हैं, वो खेती के लिए हो या ज़मीन को अच्छा करने के लिए हो, पानी के लिए हो, उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि हम कैसे जैव विविधता बढ़ा सकते हैं, पौधों का क्या महत्व है, और हम गाँव को कैसे आत्मनिर्भर, और जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए हैं उनको हम अपनी पंचायत में
कैसे ला सकते हैं गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। बहुत ही अच्छा आपने सुझाव दिया। ये जून 5 तारीख को जो पर्यावरण दिन है, इनमें 3 दिन का बहुत बड़ा महोत्सव कुंद्रोड़ी में होने वाला है। आइए आप कुंद्रोड़ी वासी, मुंबई वासी, गांव वासी सब इनके साथ जुड़ें और पर्यावरण को हम शुद्ध बनाएं। अस्तु, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय कच्छ, जय कुंद्रोड़ी। कीअं आहीं तूं? बस हले वेठो नेर। ओ गर्मी केड़ी आहे न? घन पाणी पी, यश छो थधो पाणी। यस जो टेस्ट अलग थई वियो आहे अहिड़ो नथो लॻे तोखे? हाँ, सरकार जे नए नियम प्रमाणे हाणे यश जे पाणी में वधारे मिनरल्स एड करे में आयो, कारण के कैल्शियम अने मैग्नेशियम मिनरल्स पंहिंजे स्वास्थ्य लाइ કરીને सारो आहे, એટલે यश जे पाणी जो टेस्ट अलग लगे तो।